न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय निदेशकों की टीम ने आज पापनाश मंदिर का निरीक्षण किया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि यह समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत पापनाश मंदिर के विकास को लेकर केंद्रीय पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय निर्देशकों की टीम ने आज पापनाश मंदिर का दौरा कर निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री और बीदर सांसद भगवंत फूबा ने बताया कि पापनाश मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक अनुदान की आवश्यकता है। इसीलिए लगभग 22 करोड़ अनुदान की आवश्यकता है। आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और अपील करने की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार केंद्रीय टीम पापनाश मंदिर के आसपास के इलाके में पहुंचकर जांच की। इस मौके पर अधिकारियों ने वास्तुविदों से यहां के माहौल, पापनाश के इतिहास और प्रस्ताव में मांगे गए कार्यों के साथ ही लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव में किए जा सकने वाले तकनीकी बदलावों के बारे में भी पूरी जानकारी ली और सुझाव दिए कि ये काम किए जाए, जिसको प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर चूंकि केंद्रीय मंत्री संसद सत्र में भाग ले रहे थे, इसलिए उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बात की, उचित निरीक्षण करे और इस मंदिर के विकास और पर्यटन विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे अधिकारियों का मार्गदर्शन किया और सुझाव दिया कि वे इसमें सहयोग करें। हमारे भक्तों की इच्छा के अनुसार मंदिर का विकास और पर्यटन विकास करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि बीजेपी विधायक यत्नाल को केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराकर हाशमी के आतंकवादी लिंक के अपने आरोप को साबित करने दें। उन्होंने भाजपा नेता से इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने को भी कहा, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी केंद्र में शासन कर रही है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हाशमी को कई वर्षों से जानते हैं और आश्चर्य है कि भाजपा इस दौरान चुप क्यों थी। यत्नाल नफरत की राजनीति करते हैं, वह अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वह बहुत बड़ा झूठा है। अब हाशमी ने उनसे अपने आरोपों को साबित करने को कहा है, उसे ऐसा करने दो। सिद्धरामैया ने कहा, आखिरकार केंद्र में उनकी सरकार है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यत्नाल ने भाजपा की राज्य इकाई का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे, इसलिए वह निराधार आरोप लगा रहे हैं। यत्नाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि सिद्धरामैया ने आईएसआईएस के जाने माने हमदर्द हाशमी के साथ मंच साझा किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा नेता वी सोमन्ना एक वीरशैव लिंगायत नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने से नाराज हैं। उन्होंने बुधवार को सिद्धगंगा मठ में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक रैली की। समुदाय के महत्वपूर्ण नेता के इस रूप में भाजपा आलाकमान के सामने अपनी क्षमता साबित करने की कोशिश की। सूत्रों ने कहा कि यह रैली सोमन्ना के लिए अलग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जमीन तैयार करने के लिए थी और उनकी नजर तुमकुर लोकसभा क्षेत्र पर है। कांग्रेस भी सोमन्ना को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास निर्वाचन क्षेत्र से कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। भाजपा आलाकमान ने मुझे 30 नवंबर को मिलने का समय दिया है, लेकिन मैं नहीं जा सका। सच तो यह है कि योग्य होते हुए भी मैं एक अवसर चूक गया। मैंने गुरु के पास आकर अपना दर्द बताया है। मैं अगले 2 या 3 दिनों तक इंतजार करूंगा और बोलूंगा। उन्होंने गुरु भवन का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से कहा, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी शैलजा की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट के माध्यम से बनाया था। कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को दृढ़ता से कहा कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर राज्य विधानसभा के अंदर नहीं होनी चाहिए। खरगे ने संवाददाताओं से कहा, जिस किसी की विचारधारा नफरत भड़काती है और विभाजन पैदा करती है, उसे विधानसभा में नहीं होना चाहिए। अगर यह भाजपा को समस्याग्रस्त लगता है तो यह उनका मुद्दा है। पिछली भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सुवर्ण विधानसौधा में विधानसभा कक्ष के अंदर सावरकर के आदमकद चित्र का अनावरण किया गया था। तब कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी को अंधेरे में रखा गया है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस दावे के बीच की विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे, तस्वीर को विधानसभा कक्ष से हटा दिया जाएगा।
सिद्धरामैया ने सोमवार को पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, यह अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है कि क्या सावरकर का चित्र हटाया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने विजयपुर के इस्लामिक धर्मगुरु सैयद तनवीर पीरा हाशमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें आईएसआईएस समर्थक और आतंकवादी समर्थक कहा है और केंद्र सरकार से जांच के आदेश देने की मांग की है। भाजपा नेता ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर आतंकवादी समर्थकों के साथ मंच साझा करने का भी आरोप लगाया। हालांकि हाशमी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यत्नाल ने आरोप लगाने के लिए एक्स का सहारा लिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की। भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आईएसआईएस समर्थकों और आतंक समर्थकों के साथ मंच साझा किया। उन्होंने हुबली में मुस्लिम धार्मिक नेताओं की बैठकों में भाग लेने वाले सीएम की तस्वीरें और हाशमी की तस्वीरें भी पोस्ट की, जिनके बारे में यत्नाल ने दावा किया कि वे मध्य पूर्व में ली गई थी। यत्नाल ने आरोप लगाया कि उन तस्वीरों में हाशमी के साथ दिख रहे लोग आतंक समर्थक थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या के मामले के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष अदालत स्थापित करने के उपाय शुरू करें। वामपंथी रुझान वाले पत्रकार लंकेश की सितंबर 2017 में कथित तौर पर उसी गिरोह द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसने 2 साल पहले प्रसिद्ध साहित्यकार कलबुर्गी की धारवाड़ में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी। एक प्रशासनिक नोट में सिद्धरामैया ने कहा कि गौरी की बहन कविता लंकेश और कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी ने उन्हें अपने मामले की सुनवाई में देरी के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई के लिए पूर्णकालिक न्यायाधीश के साथ एक विशेष अदालत स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री ने आंतरिक प्रशासन से जुड़े अतिरिक्त मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही के लिए इस पर गौर करने को कहा। राज्य सरकार ने 2 और विधेयक पेश किए हैं। कर्नाटक माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2023, कर्नाटक माल और सेवा कर विधेयक कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पेश किया गया। इसी बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधन सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित या विनियमित नहीं कर रहा है। कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय विधेयक में किसी भी पद पर भर्ती के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार, जिसमें स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड या निगम शामिल है, नए कानून में 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ संपत्ति की नीलामी और जब्ती के सख्त प्रावधान हैं और ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए एक नामित अदालत स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है। कलबुर्गी में वकील की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को हत्या के पीछे जमीन विवाद का संदेह है। बदमाशों के हमले के बाद 40 वर्षीय वकील एरन गौड़ा पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को हत्या के पीछे जमीन विवाद का संदेह है। यह घटना तब हुई जब पाटिल अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। कलबुर्गी शहर के पुलिस आयुक्त चेतन आर ने घटनास्थल का दौरा किया। विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार महिला के पति ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया जब उसे ऑनलाइन दोस्ती करने वाले पुरुषों के साथ उसकी बातचीत का पता चला। बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को एक 32 वर्षीय महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब उसने कथित तौर पर उसका सेल फोन तोड़ने का बदला लेने के लिए उसके पति के मोबाइल नंबर से एक पुलिस अधिकारी को एक फर्जी धमकी भरा संदेश भेजा। पुलिस के अनुसार महिला के पति ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया था और उसे ऑनलाइन दोस्ती करने वाले पुरुषों के साथ उसकी बातचीत का पता चला। इससे महिला नाराज हो गई। जब उसने यह बात अपने बिहार मूल निवासी पुरुष मित्र को बताई तो उसने एक अन्य कॉमन मित्र के साथ मिलकर महिला के पति को फंसाने की योजना बनाई। इसी बीच जब महिला को एक और फोन मिला तो उसके दोस्त ने कथित तौर पर उसे
बम की धमकी के बारे में एक फर्जी संदेश भेजा और सुझाव दिया कि वह इसे अपने पति के फोन से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेज दे। महिला ने उसके सुझाव पर काम किया और कथित तौर पर 3 दिसंबर को अपने पति के फोन से पुलिस अधिकारी को बम की झूठी धमकी भेजी, जिसमें दावा किया गया है कि आरडीएक्स बम विस्फोट की एक श्रृंखला होगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय निदेशकों की टीम ने आज पापनाश मंदिर का निरीक्षण किया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि एतनाल को उसके कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।